कांग्रेस पार्टी के द्वारा महाराजगंज विधानसभा के महाराजगंज बाजार में एक बड़ा ही भव्य जुलूस का आयोजन किया गया, जिसका नाम था नौकरी दो या गद्दी छोड़ो हल्ला बोल का कार्यक्रम, जिसमें स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं तस्वीरों में नारे लग रहे हैं। नीतीश कुमार मोदी सरकार मुर्दाबाद, राहुल गांधी खड़गे सोनिया गांधी जिंदाबाद। स्पष्ट रूप से आपको सुनाई तो नहीं दे रहा हो क्योंकि म्यूट कर दिया गया है। तो स्पष्ट रूप से ये नारे जो है लग रहे थे और यहाँ पे भीड़ जो है खास तौर से युवा वर्ग जो है वो काफ़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद था। आपको बताते चले तो आज नौकरी दो या गद्दी छोड़ो का कार्यक्रम बिहार के 38 जिला में किया गया, साथ ही साथ बिहार की राजधानी पटना में किया गया। उसी के तर्ज पे सिवान जिले के महाराजगंज विधानसभा के महाराजगंज अनुमंडल में मनोज मैरिज हॉल से लेकर के महाराजगंज अनुमंडल कार्यालय तक करीब 3 किलोमीटर की पैदल ये यात्रा बड़े ही कड़ाके की धूप में 42 डिग्री की टेम्परेचर में कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के जुनूनी कार्यकर्ता अपने हाथों में पार्टी का झंडा लिए हुए जिंदाबाद साथ ही मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, जो कि सीधे तौर पे तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही है आज की सरकार जो निकम्मी हो चुकी है, जिससे ये सरकार नहीं चल रही है, सत्ता नहीं संभल रहा है, उस सरकार को गद्दी छोड़ देना चाहिए। उस सरकार जो निकम्मी हो चुकी है उसको बदलने की ज़रूरत है। ये जनता के बीच यानी कि बाजार के बीचों बीच ये यात्रा जो है निकलता हुआ अनुमंडल तक पहुंचा। अनुमंडल में जा कर के जो SDM है उनको इन लोगों ने ज्ञापन दिया, साथ ही ज्ञापन देने के साथ ही मांग की कि जिस प्रकार से आज के समय भ्रष्टाचार अपराध ये बढ़ रहा है, इस पे अंकुश लगाने की ज़रूरत है और इस वर्तमान सरकार की स्थिति को भी मीडिया के सामने इन लोगों ने रूबरू किया। तो जी हाँ, सीधे तौर पे ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है कि किस तरह से यहाँ पे हुजूम जो है उमड़ा हुआ है और यहाँ पे जनसलाब यानी कि DJ भी साथ में आगे आगे बज रहा है। साथ ही जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे जो है वो लगातार लग रहे हैं, जो कि आपको साफ तस्वीरों में देखने को मिल सकता है। तो ये कांग्रेस एक एक करके लगातार कार्यक्रम जो है वो कर रही है और बिहार में अपना ज़मीन जो है ढूंढने का काम कर रही है। जिस तरह से कांग्रेस बीते 1991 के बाद सत्ता से बेदखल हुई और ये 2025 में अपने आप को काबिज करने का एक प्रयास जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो कि स्पष्ट रूप से आपको तस्वीरों में देखने को मिल सकता है। बताते चले कि बिहार में लगातार राहुल गांधी जो कांग्रेस के बड़े नेता है, राहुल गांधी का लगातार कार्यक्रम हो रहा है, जिससे भाजपा में साथ ही जदयू में बेचैनी जो है वो बढ़ चुकी है। यहाँ स्पष्ट रूप से तस्वीरों में देख सकते हैं 3 किलोमीटर का पैदल मार्च मनोज मैरिज हॉल से लेकर के आपका अनुमंडल कार्यालय महाराजगंज तक एक बड़ा ही भव्य कार्यक्रम जिसमें जुलूस और जिसमें हल्ला बोल नौकरी दो या गद्दी छोड़ो जिसका नाम दिया गया था और इसमें झंडे लहर रहे थे। पार्टी के सिवान जिले के तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है सभी उपस्थित थे। साथ ही साथ AICC से आए हुए राष्ट्रीय सचिव सुशांत मिश्रा भी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में थे, जो कि सीधे तौर पे आपको तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ पे हर एक कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पदाधिकारी सभी अपनी जी जान लगा करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना खून पसीना एक कर दिए। स्पष्ट रूप से ये तस्वीरें जो है वो बयां कर रही है, तस्वीरें जो है वो बता रही है कि कांग्रेस जो है यानी कि कहीं ना कहीं अब अपनी ज़मीन ढूंढने में अथक प्रयास के साथ काफ़ी हद तक सफल होता महाराजगंज को जिला बनाना होगा, महाराजगंज को जिला बनाना होगा, महाराजगंज को जिला बनाना होगा। अरे महाराजगंज को जिला तो हम लेके रहेंगे, महाराजगंज को जिला तो हम लेके रहेंगे। ठीक करना होगा, महाराजगंज को जिला बनाना होगा। अरे नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, सत्ता छोड़ो, नौकरी दो या गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, नौकरी दो या गद्दी छोड़ो, साथियों बढ़े चलो।
बनाना होगा, कांग्रेस पार्टी बने चलो। देखो ताला लग गया, देखो ताला लग गया, ये प्रशासन किसका है? नीतीश कुमार का है। ये तनख्वाह हमारी लेता है, बिहार की जनता की तनख्वाह लेता है। इस कार्यालय में एक एक जो पंखा भी चल रहा है ना, उसका बिजली का बिल कौन देता है? कहते हैं युवाओं का नौकरी का अधिकार है कि नहीं है? अरे शर्म करो भाई, शर्म करो, अरे शर्म करो, शर्म करो। अरे ये पलायन रोको, पलायन रोको, अरे नीतीश कुमार होश में आओ, ये प्रशासन होश में आओ, ये प्रशासन होश में आओ, नहीं तो फिर ये ताला खाओ, ये प्रशासन होश में आओ। जो सरकार निकम्मी है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार निकम्मी है, सरकार निकम्मी है, नीतीश कुमार होश में आओ, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। नमस्कार। कांग्रेस पार्टी का जिला स्तरीय यानी महाराजगंज विधानसभा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो, जिसके मुख्य आयोजक थे पूर्व जिला पार्षद एवं वर्तमान में भावी विधानसभा प्रत्याशी प्रद्युम्न राय जी, जो हमारे साथ है। जानने का प्रयास करेंगे। बड़ा जन सैलाब था, 3 किलोमीटर महाराजगंज को यानी चक्का जाम कहे तो कर दिया गया था, पूरा लबालब भरा हुआ था और हर जगह लोग ही लोग नजर आ रहे थे, कांग्रेस पार्टी का झंडा ही नजर आ रहा था। आइए बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, और आपके जितने दर्शक हैं, क्योंकि आपके बहुत दर्शक हैं और आप विभाग बोलते हैं, इसके लिए आपको भी धन्यवाद, और आपके दर्शक हैं उनको प्रणाम सलाम। कितने दिन की तैयारी थी? जिस तरह से जन सैलाब आज हजारों की संख्या में लोगों का उमड़ा था आपके प्रति, कितने दिन की तैयारी थी? और इस वक्त हम कहेंगे कि 45 वर्ष की तैयारी थी। 45-46 साल हो गया आप ही लोगों के बीच में रहते हुए। आप ही पत्रकार हैं, लेकिन भाई हैं, और देखते हैं कि रात दिन में जनता का काम करता हूं और समाज में रहता हूं, तो हमारे सब नौजवान दोस्त बुजुर्ग सब लोगों का आशीर्वाद था, नहीं तो ये 3 किलोमीटर के इतना भीषण गर्मी में, और आज महाराजगंज के इतिहास में पहला इस तरह का भीड़, तो मेरे बस का तो नहीं था, जब तक वो लोग नहीं चाहते। वर्तमान की सरकार में बेचैनी बढ़ गई है। बढ़ गई कि हम लोग जा रहे थे तो भाजपा वाले लोग वहाँ रेलवे लाइन जो फाटक था, फाटक बंद नहीं हुआ, लेकिन वहाँ लोग रेलवे का टुकड़ा लोहा के लिया के रख दिए कि भाई घबरा करके। और बताइए अब लोकतंत्र को लोगों को कहाँ भरोसा है? मतलब अभी से जाम करना शुरू कर दिया। हाँ, हम लोग एकदम ताला मारे, आज ताला जड़े, और ताला जड़ करके दे दिए कि अब हम लोग तोलो बंद करेंगे, अब आपको निकलने नहीं देंगे, अब आपको जैसे टिट फॉर टैट। अच्छा, एसडीएम साहब से मिले, क्या बातें क्या? नहीं, हमको एसडीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत सलीकत से हम लोग को बैठाई, हम लोग की बात ध्यान से उन्होंने सुना, नहीं आई हैं, और उनके तरफ मैंने बहुत से हम जो बात दी है, उन्होंने कहा कि हम आपके आवेदन को सरकार को और जहां उचित माध्यम है वहां भेज दूंगा। मुख्य मांगे क्या थी आवेदन में? पहला था जिला बनाओ महाराजगंज को, दूसरा था बेरोजगारी के खत्म करो, नौजवान जो बेरोजगार हो रहे हैं वो करो, अपराध जो महाराजगंज में आए दिन हो रहा है आप देख रहे हैं,
उसको तुरंत उस पर लगाम लगाओ। और जो नगर परिषद में बजाए हुआ है सब नाला नाली, उसको सब को साफ करो। यहाँ मंगल पांडे जी का घर है और यही स्वास्थ्य में अगर शाम 6 बज जाता है तो एक डॉक्टर नहीं रहता है अनुमंडल अस्पताल में, उनको सुधारो। यही सब हम लोगों का मांग था और हम लोगों ने लिख करके दिया। तैयारी बड़ा जबरदस्त हो रही है, चौपाल कर रहे हैं, दिन हो रात हो सुबह हो शाम हो, हर समय जनता के बीच रह रहे हैं, समय दे रहे हैं जनता को। हम अभी तक आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हर गांव में जाकर मैं तिरपाल बिछाता हूँ, कुर्सी नहीं लगाता, और तिरपाल बिछा करके महिलाओं को बैठाता हूँ, पुरुष को बैठाता हूँ और चौपाल लगाता हूँ। और चौपाल में उस जहाँ बैठता हूँ वहाँ के हर घर के लोग आते हैं, बड़ी सहयोग करते हैं। और जो कांग्रेस का विचारधारा है और यह सरकार जो निकम्मी है उसके बारे में हम लोग जो कहते हैं तो लोग ध्यान से सुनते हैं। अभी तक 36 हम चौपाल लगा चुके हैं, 2500 से ऊपर झंडा लगा चुके हैं, 2500 से ऊपर, और एकदम जा करके घर घर पर, माने उसमें कहीं कोई को नहीं, वो अपने कहता है कि हम पर भी बांध दीजिए, हम पर भी बांध दीजिए। तो उसका परिणाम आज आप देखें कि गांव-गांव से लोग आ गया आह्वान करने पर। ये देख करके मुझे लगता है कि जिस तरह आप कह रहे हैं रेल पटरी वो रख दिया गया थी, भाजपा वालों का बेचैनी वर्तमान में यहाँ मंगल बाबा का ही गृह मतलब घर कह सकते हैं, जिला भी है, प्रखंड भी है, हर चीज है। वो लोग शासन नहीं कर रहे हैं, लोकतंत्र यहाँ है नहीं, वो राजतंत्र मैंने पदाधिकारी के बल पर उनका सब काम चल रहा है। कहीं अभी 20 तारीख को जो मोदी जी का प्रोग्राम होगा, आप देखिएगा कि सिवान जिला के 5,000 लोग नहीं रहेंगे, बिहार भर के लोगों को ढो के ले आएंगे, बलिया से अरे बिहार उत्तर प्रदेश जहाँ से लोग आ जाए, क्योंकि फ्लॉप हो गया उनका रैली, इतना लोग झटना वाला, हाँ झूठ सुनेंगे। तो वो काम अब क्या अंत में क्या कहिएगा महाराज की जनता के? महाराज जनता को मैं कहूँगा कि मैं आपके बीच हूँ, बीच रहूँगा, बीच रहता हूँ, और आपकी जो भी समस्याएं हैं, हम सत्ता में नहीं हैं लेकिन आपका साथ रहेगा। तो मैं इस जुल्मी हुकूमत के सामने जिस तरह से आज प्रदर्शन किया, एक एक काम करने और कराने के का काम करूँ। तो सुना आपने स्पष्ट रूप से विभागीय तरीके से अपनी बात को रखे प्रद्युमन राय जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि वर्तमान की सरकार अगर काम नहीं कर रही है तो उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, और यहाँ से जनता का आशीर्वाद रहा तो इस पर विधानसभा भी जाने का काम करेंगे। चलिए कमेंट करके बताइए आपका सुझाव।